राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान बभनौली गढ़वार बलिया, यहाँ पर अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं, आज हम लोग इस क्लास में बालक का सामाजिक विकास इस विषय पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में ही रहना पसंद करता है। अगर किसी व्यक्ति को समाज से अलग कर दें तो निश्चित रूप से वह अपने को हीन समझेगा और कुंठित हो जाएगा। अब यह बच्चा जो है, बच्चे से हम आते हैं क्योंकि हमको शिशुओं को ही अध्ययन करना है और उनको पढ़ाना है। तो समाज में जन्म पाकर के, पालित पोषित होकर के समाज में अपना अस्तित्व बनाता है बच्चा। बालक जन्म, इसी कारण से यह कहा गया है कि बालक जो है जन्म से ही सामाजिक है। समाज में ही बालक का शारीरिक, मानसिक एवं सामवेगिक विकास होता है। अब जैसे आप कहेंगे कि समाज में कैसे विकास होता है, देखिए शारीरिक, मानसिक और सामवेगिक तीनों विकास ये समाज से होता है। समाज में जैसे बच्चा है, एक ग्रुप बनाता है, ग्रुप बना करके उसमें कबड्डी खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, टेबल टेनिस खेलना, यह खेल के माध्यम से वह अपना शारीरिक विकास करता है और यह खेल भी जो है एक सामाजिक वातावरण में ही संपन्न होता है। जिस प्रकार का आपका समाज होगा, जिस प्रकार के लोग होंगे, उसी प्रकार का आपका मानसिक विकास होगा। तो यह समाज से ही सीखने को मिलता है और इसी कारण से मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। बालक की प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का विकास यह समाज में ही संभव है। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे, किसी बच्चे को ज्यादा घर से बाहर न निकलने दिया जाए और उसको घर में ही ज्यादा रख दिया जाए तो वह कुंठित हो जाता है। तो वह कुंठित हो जाता है तो कहते हैं कि यह बच्चा मंद बुद्धि का है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर भी कहता है कि थोड़ा इसको समाज में आने जाने दीजिए, कुछ लोगों के साथ बैठने दीजिए, बच्चों के साथ खेलने दीजिए। तो जब यह कार्य करेगा तभी सामाजिक विकास, उसका विकास तभी संभव है और यह समाज से ही सामाजिक विकास संभव है। बालक जन्म से ही समाज के साथ संबंध रखता है, परिणामतः वह समाज से इतर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। अब आइए सामाजिक विकास का अर्थ। तो सामाजिक विकास जो है, सामाजिक विकास में मानव की रुचियों, अभिवृत्तियों, आदतों, आचार विचार इत्यादि बातों का ज्ञान प्राप्त करना तथा व्यवहार को संतुलित करना ही सामाजिक विकास है। सामाजिक उत्तरदायित्वों की ओर विशेष रूप से अवधान देते हुए पूर्व निर्धारित नियमों का पालन करते हुए किया गया कार्य ही सामाजिक विकास का कार्य कहलाता है। अब जो है यह सामाजिक विकास हर परिस्थितियों में अलग अलग होता है। जैसे शैशवावस्था, तो शैशवावस्था यानी जब बच्चा जन्म लेकर के, यानी 0 से लेकर के लगभग 5 वर्ष की उम्र, 5 वर्ष के अंदर मान लीजिए, तो जन्म के समय क्या होता है, बालक सामाजिक और असामाजिक दोनों में से कुछ भी नहीं होता है और जब तक उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वह किसी प्रकार की उत्तेजना
या प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। जन्म के समय बच्चा जो है, छोटा बच्चे को आप सुला दीजिए और सुला देते हैं तो वो अपने पैर मारता है, अपने खेलता है, अपने हंसता है, फिर रोने लगता है। यानी जब उसको भूख लगती है तो वह रो करके अपनी उत्तेजना को व्यक्त करता है। और अगर उसको खाने की इच्छा नहीं है, उसका पेट भरा हुआ है, तो वह किसी प्रकार की उत्तेजना या कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। प्रारंभ में बालक आवाज में अंतर नहीं कर पाता, लेकिन 2 माह के बाद वह आवाज पहचानने लगता है। यानी बच्चे का जन्म होता है तो कौन बोला, तो किधर से बोला, वो समझने का प्रयास करता है, लेकिन किसने बोला ये नहीं समझ पाता। लेकिन 2 माह के बाद वह बच्चा जो है आवाज पहचानने लगता है कि ये मेरी माँ की आवाज है, ये मेरे पिता का आवाज है, ये इनका आवाज है, ये मेरे घर के लोगों का आवाज है, ये बाहरी लोगों का आवाज है। इस प्रकार का वो प्रतिक्रिया करने लगता है। 3 से 4 माह में प्रतिक्रिया रूप में वो हंसना प्रारंभ कर देता है। 6 से 7 माह में वह लोगों को पहचानने लगता है कि ये अपना है, ये गैर है। देखे होंगे छोटे बच्चे को, जब 6-7 माह का बच्चा होता है तो उसको आप गोद में लिए हुए हैं, अपने साथ खिला रहे हैं, और कोई बाहरी व्यक्ति आता है, वो बुलाने लगता है ना, तो वो आपके साथ चिपक जाएगा, उधर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ये पहचानने लगता है कि ये मेरे घर का नहीं है, या इससे मेरा संबंध नहीं है। 8 माह में बच्चा जो है शब्द, हाव भाव एवं अनुकरण करने लगता है, और 3 वर्ष में वह बालकों के साथ खेलने लगता है, और 3 से 6 वर्ष तक वह समाज के अन्य लोगों के संपर्क में आता है तथा सामाजिक संबंध स्थापित करता है। यानी जब बच्चा का उम्र 3 से 5, ये मान करके चलिए 5 से 6, इसी उम्र में वह समाज में प्रवेश कर जाता है और समाज के लोगों से संबंध स्थापित करने लगता है। यानी अपने घर के लोगों के अलावा बाहरी लोगों से भी अपना संबंध बनाने लगता है। तो इस तरह से उसका सामाजिक विकास होता है शैशव अवस्था में। उसके पश्चात जो है बाल्यावस्था आती है। तो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, शैशव अवस्था में बालक का सामाजिक विकास जो है ये प्रारंभ हो जाता है, और 5-6 वर्ष में वह स्वार्थी होता है, लोभी होता है और संग्रहशील हो जाता है। यानी बाल्यावस्था में बालक विद्यालय में जाने लगता है, और वह इस अवस्था में किसी समूह का सदस्य बन करके अनेक प्रकार की योजनाएं बनाने लगता है। सभी बालक सामाजिक कार्य को महत्व देते हैं, और यदि कोई बालक समाज के विपरीत कार्य करता है तो अन्य बालक उसे रोकते हैं। बालक बालचर संस्थाओं में भी सम्मिलित होने की जिज्ञासा रखता है। बालक में खेल की भावना का विकास होता है। वह समूह के खेलों में रुचि लेने लगता है। जैसे एक साथ समूह बना करके खेलना, इन सब कार्यों में रुचि लेने का कार्य बालक जो है बाल्यावस्था में करने लगता है। वह जिस किसी भी वर्ग में रहता है उसके ओर रुचिपूर्ण कार्य करता है। जैसे 2 भागों में बांट दिया जाता है, ये दूसरा ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। तो जिस ग्रुप में जो रहता है वो यही चाहता है कि हमारा ही ग्रुप जीते। 7 से 8 वर्ष की आयु में बालक बालिकाएं जो हैं, ये कोई भी भेद नहीं होता है, ये एक साथ खेलते हैं और बाद में वे अपने वर्गों में विभक्त होते हैं। यानी 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष की अवस्था पूर्ण हो जाने के बाद बालक और बालिका में विभेद स्थापित होने लगता है। तो बालक जो है यह बाल्यावस्था में इस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति होती है। उसके बाद जो है बालक के किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था में बालक
जैसे किशोर और किशोरियों, इन दोनों के जीवन में काफी अंतर आ जाता है। वे स्वतंत्र चिंतन व कार्य के विषय में विचार करने लग जाते हैं। कुछ किशोर अपना एवं वर्ग विशेष बनाकर उसी के अनुरूप कार्य करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एकांकी हो जाते हैं, यानी एकांत में अकेले रहेंगे। कुछ लोग जो है किशोरावस्था में जैसे समूह बना करके कोई खेल खेलना या किसी कार्य को करना या नाच गान देखने जाना या ड्रामा देखना, ड्रामा करना या फिल्म देखना, ये समूह बना करके करना लगते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकांत चाहते हैं, और वो एकांत की अवस्था में वो रह करके अपने को विकसित करते हैं। समूह या वर्ग में आने के कारण नेतृत्व, उत्साह, सहानुभूति, सद्भावना, यह विषय जो है होता है। चूंकि आज जो है कोर्स में इतनी ही बात आज संचालित की जाएगी। अगले दिन जो है चारित्रिक विषय विकास के विषय में अध्ययन करेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।